Now it's 10:45 and 2nd of June. Maybe I am going to start my first vlogging because कल 3rd June, obviously 2nd June के बाद 3rd June, तो कल मेरे दादा का बर्थडे है. तो my plan is that उनको एक गुजराती जो हमारे में होता है स्नैक्स पापड़ी, वो बहुत पसंद है. तो मैं वो लेके जाने वाली हूँ एंड देन मैं उनको चपाटी लेके जाऊँगी. तो आई ट्राई माई बेस्ट टू रिकॉर्ड. आई डोंट नो कि मैं वीडियो कब अपलोड करूँगी एनी टाइम, आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट trying to make myself comfortable. So yeah, I don't know how to end it, but yeah, see you. गुड मॉर्निंग एवरी वन. नाउ फाइनली आई एम गोइंग इन द मॉर्निंग. और रास्ते में हम जब जा रहे हैं तो वहाँ पे बीच में रेलवे क्रॉसिंग आता है, हमारे दूसरे घर जाते हैं तो. और फिर हमने वहाँ से जो हमारे घर के नज़दीक है एक नाश्ते वाले, वहाँ से हमने फाफड़ी ली थी गर्मा गर्म, जल्दी सुबह बनाई थी उन लोगों ने. हमें यहाँ का नाश्ता बहुत पसंद है. फाइनली हम पहुँच गए हमारे घर. और ये वो मेरे दादाजी नाश्ते का मज़ा लेते हुए और मेरी कज़िन उनको मिर्ची देने के लिए आए थे बिकॉज़ फाफड़ी के साथ मिर्ची अच्छी लगती है. मैंने दादाजी को बताया नहीं था कि हम लोग आज चौपाटी जाएंगे, तो वो फटाफट रेडी हो गए और दादी हमें सी ऑफ करने के लिए आई थी. सो फाइनली मिशन सक्सेसफुल. मेरे से डिसाइड किया था कि अपने दादाजी को लेके आऊँगी चौपाटी. तो सी यू कैन सी हिम बिहाइंड. अभी हम लोग एंटर हो रहे हैं. यू कैन सी अमेजिंग व्यू ऑफ चौपाटी. उस दिन चौपाटी इतनी खाली इसलिए लग रही थी क्योंकि हम लोग 8:30 के बाद गए थे, तो मोस्टली लोग वॉकिंग करके अपने घर चले गए थे. तो ओनली मैं और दादा वहाँ पे थे. दादा ने पानी की बोतल मेरे हाथ से ले ली थी. उन्होंने बोला कि तुम अपने मोबाइल से जो कुछ कर रही हो वो कंटिन्यू करो. और मैं, क्योंकि उनको पहले से हैबिट है हाथ में कुछ न कुछ होना चाहिए, तो हमने एक शांति की जगह फाइंड की जहाँ पे हम लोग बैठ सकते हैं पानी के नज़दीक और आनंद ले सके हम हमारी शांति का. आई नो इट्स साउंडिंग सो शांति शांति, बट जो उस दिन एटमॉस्फेयर ही ऐसा था कि हमें बहुत ही पीस लगी थी वहाँ जाके. और एक मोमेंट के लिए मेरी सांसें ना ऐसे ऊपर हो गई थी बिकॉज दादा को ख्याल नहीं था, वो ऐसे स्टेप नीचे कर के जा रहे थे. तो हमने फाइनली ये पानी के बहुत नज़दीक जगह फाइंड की और हम वहाँ पे बैठने ही वाले थे. तो उसके पहले हमने थोड़ा आजू बाजू का एटमॉस्फेयर लाइक व्यू देखा पानी का. एंड कभी कभी ये जो पानी के वेव्स देखती हूँ ना, तो मुझे तो वो ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो गन्ने का रस नहीं होता वैसे टाइप की. आई नो इट साउंड सो फनी. ये दादाजी मुझे वेव करते हुए. कभी कभी हम लोग कैमरा कॉन्शियस हो जाते हैं, बट ही इज़ टू कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा. फिर उनकी जो एक स्टाइल है वहाँ वैसे वो बैठेंगे. मैं सबसे पहले आपको ये दिखा दूँ कि हम कितने नज़दीक थे पानी के. और एक वहाँ से वो भी व्यू दिख रहा है कि पोरबंदर की जो राजा थे उनका जो राजमहल है. अगर कभी ऐसा चांस मिलेगा और मैं वहाँ पे जाऊँगी तो आपको भी वो बताऊँगी, आई मीन दिखाऊँगी. एंड या फिर हम तैयारी कर रहे थे वहाँ बैठने के लिए. गाइस, दादाजी ऑलवेज ही इज़ वियरिंग वाइट क्लोथ्स, बट वो इतने नीट एंड क्लीन होते हैं. अगर हम एक दिन के लिए भी वाइट कपड़े पहनते हैं तो हम कितना ख्याल रखते हैं उनका, और फिर भी कुछ ना कुछ तो उसमें ख़राबी हो ही जाते हैं, कुछ ना कुछ जैसे वहाँ पे लग जाते हैं हमारे वाइट कपड़े में. लेकिन ये दादा के कपड़े ऑलमोस्ट एवरीडे सेम ही होते हैं. फिर हम यहाँ पे बैठ गए थे और मैं उनको हर एक पॉसिबल एंगल में लेने की ट्राई कर रही थी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी. और उस दिन वहाँ पे कोई था भी नहीं, तो मेरे लिए वो थोड़ा ईजी था. फिर हम फाइनली वहाँ पानी के पास पहुँच गए थे. यू कैन सी कि उस दिन पानी के वेव्स भी इतने ज़्यादा भी नहीं थी और कम भी नहीं थी, तो हम लोग इजीली एंजॉय कर पा रहे थे. और मैं बस मेरा एक ही काम था उस दिन कि दादाजी को हर एक एंगल से मेरे फ्रेम में लेना. और मेरा एक्सपेरिमेंट भी सारे था उस दिन क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं अपने हाथ में ट्राईपॉड लेके इसे शूट कर रही थी. और ये एक एंड में मैंने ऐसे भी ट्राई किया कि मैं उनको 360 एंगल में शूट करने के लिए उनको फ्रेम में लेने के लिए ट्राई करी थी. यू कैन सी नाउ दैट्स द मोमेंट अराइव्ड. मैं ऐसे ही आगे से जाके फिर ऐसे मैंने उनको शूट किया. एंड लुक एट हिज स्माइल गाइज. फिर थोड़े टाइम बाद मैंने दादाजी को बोला कि आप वहाँ से वॉक करते करते आओ क्योंकि
मुझे तो एक्सपेरिमेंट ही करना था उस दिन, पर पानी था और नीचे से रेत भी फिसल रही थी, तो मैंने दादाजी को बोला कि आप थोड़ा स्लो चलो। तो उसके बाद ही वॉज वॉकिंग बिट स्लोली, बट लिटरली दैट वॉज अ डे आई कैन नॉट फॉरगेट लाइफ टाइम, मुझे हमेशा याद रहेगा। ऐसे ही हम लोग लास्ट टाइम लॉकडाउन था जब, तभी भी मैं उन दादाजी को यहाँ पे लेके गई थी, बिकॉज़ ये ऐसी जगह है ना जहाँ पे हम शांति से बैठ सकते हैं और आराम से बातें भी कर सकते हैं। फिर एक मोमेंट ऐसा आया कि यू कैन सी कि अनएक्सपेक्टेडली हम दोनों की एक एक्शन ऐसी हुई थी, वो धूप में देखने के लिए जो हम ऐसे हाथ ऊपर करते, और पीछे दादाजी ने भी वैसे ही अपना हाथ ऊपर किया था। इट वॉज नॉट एट ऑल प्लान बट अनप्लान्ड मोमेंट आई कैन से दैट। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था क्योंकि नीचे से मैं पानी दिखा रही थी कि देखो हम कितने पानी में खड़े हुए, और उनको वो था कि नीचे से रेत फिसल रही है। तो इट वॉज ऑल्सो अमेजिंग मोमेंट। કેવું લાગે તમને ચોપાટી આવીને? મજા આવે? આજ તમારો હેપી બર્થડે છે ને? હા, હેપી બર્થડે. બીકોઝ દાદા હેપી બર્થડે બોલતે. કેટલા વર્ષ થયા? તમારી લાઈફ કેવી રહી અત્યાર સુધીની? હાઈ ક્લાસ. હાઈ ક્લાસ. લેર લીલા લેર એન પ્રભુની મહેરબાની सब लगा। अब हम थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। यस। और फिर हम वापस जा रहे थे, हमने आई थिंक 1-1.5 घंटा हम यहाँ पे बैठे हुए थे और वापस भी जा रहे थे। तो एक दिन एक्चुअली 1-2 दिन पहले ना वहाँ पे थोड़ा विंडी सा एटमॉस्फेयर था, उसकी वजह से थोड़ी रेत भी ऊपर आ गई थी, बट वी कैन वॉक इजीली, देयर वाज नो प्रॉब्लम कि वॉक करने में हमें कोई प्रॉब्लम हो रही थी। और बस हम ऐसे ही हम मज़े ले रहे थे और हम वापस जा रहे थे हमारी दूसरी साइड चौपाटी की, जहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। अभी मैंने और दादा ने बहुत एंजॉय कर लिया। हमने हमारे पैर भी पानी में रख लिए, वहाँ पे हम बहुत देर तक खड़े थे। अब हम लोग दूसरी साइड जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे पंछी होते हैं। तो लेट्स सी, अगर वो वहाँ पे होते हैं तो विल गो एंड विल शो यू। आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर स्कूटी, मर्सिडीज, BMW, व्हाट यू कैन से, नो। और फाइनली लकीली उस दिन ये बर्ड्स भी वहाँ पे थे और वहाँ पे जाना भी अलाउड था। वहाँ पे रोड्स बन रहे थे, तो मुझे डाउट था कि पता नहीं हमें वहाँ पे जाने मिले या नहीं। ये तो मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है, लेकिन दादाजी उस दिन इतना मतलब फास्ट वॉक कर, नॉट ओनली उस दिन बट यूजुअली ही इज़ वॉकिंग टू फास्ट इन द एज ऑफ 83। ही इज़ सो फिट एंड ही कैन वॉक सो फास्टली विदाउट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। तो हम लोगों ने एक साइड पे पंछियों को दाना डाल दिया था और उसके बाद जो कबूतर होते हैं वो चने खाते हैं, तो फिर हम उनके पास गए और उनको भी दाना खिलाया। ये भी एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है पंछियों के बीच में जाना, एंड पंछी भी दे आर ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल टू बी विथ अस। सो या दैट्स हाउ वी हैव सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप नीचे कमेंट में बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। शायद कुछ मिस्टेक्स भी की होंगी, लेकिन टाइम बाय टाइम वो भी हम सुधार लेंगे, क्योंकि मिस्टेक से तो हम सीखते हैं ना। तो बस वैसे हमने वो मॉर्निंग का टाइम स्पेंड किया था, फिर हम थोड़े टाइम वहाँ पे पंछी के बीच रहे थे, और फिर बस मैंने दादा को घर पे ड्रॉप किया और मैं अपने काम में लग गई थी। तो वेरी सुन हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक रिमेंबर, यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड एंड created by God to do something different.